हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ट्रांसमाइग्रेटेड विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लुओ बिंगयुन लुओ ई के पास आ जाते और सारे कांड के बारे में पूरी तरह से बता देते। ये सुनने के बाद लुओ पूछने लगता है कि वो सारे चीज तो अच्छा है, पर ये सारे कांड होने के बाद हमारे लुओ फैमिली के एल्डर्स ने कैसे रिएक्ट किया, क्या वो लोग उस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तब बिंगयुन बोलती है मुझे भी पहले ऐसे लगा वो सारे एल्डर्स मिलकर उस बंदे को जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर सरप्राइजिंगली हमारे लुओ फैमिली के एल्डर्स डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लिया, बल्कि सारे एल्डर्स मिलकर हम सारे लोगों को ऑर्डर दिया है कि इसके बारे में बात किसी से नहीं बताना और ये मामला को यहीं पर भूल जाने के लिए ऑर्डर दिया है। ये सारे बात एक सेकंड के लिए साइड रूम में रखो, क्योंकि हम उस इनर हॉल में एंटर करके 2 महीने हो गए पूरे, इसलिए जैसे कि हमारे अंकुल लुओ टियानबो ने कहा हम सभी लोगों की एक सुनसान आइलैंड में ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया जाएगा और वहां पर जाने के बाद तुम जरूर अपने कल्टिवेशन पर ही फोकस करना और कुछ और चीजों पर बिल्कुल भी फोकस मत करना। तब ये लुओ बोलने लगता है क्या तुम मेरा मम्मी हो गए? ये सारे बातों के बारे में मुझे फिर से याद दिला रहे हो। मुझे अच्छी तरह से पता है सिस्टर बिंगयुन वहां पर जाने के बाद मैं अच्छी तरह से कल्टिवेट करके और भी स्ट्रांग बनाऊंगा और तभी अब कुछ दिन बाद का एक पोर्ट सिटी के अंदर और वहां पर काफी सारे बड़े बड़े शिप्स होते हैं और उन्हीं शिप्स में एक शिप के अंदर ही ये लोग ट्रैवल करके उस आइलैंड में पहुंचने वाले हैं और तभी वहां पे सिस्टर बिंगयुन और लुई दोनों आ जाता है घोड़े पर सवार होकर और वहां पर आने के बाद लुई बिंगयुन से पूछने लगता है अरे बाप रे क्या या सारे लोग उसी आइलैंड पर जा रहे हैं और जिस आइलैंड पर हम भी जाने वाले हैं? ये सुनने के बाद बिंगयुन जवाब देते हुए बोल रहे हो तो हाँ तूने सही पहचाना, क्योंकि हमारे 17 लोगों के साथ ये सारे यंग जनरेशन की बंदो भी हमारे साथ आने वाले हैं उसी सुनसान आइलैंड पर ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे लुओ फैमिली में अगर कोई बंदा 8th लेवल से नीचे होगा तो वो 30 साल से ज्यादा बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाता। तो इसीलिए हमारे लुओ फैमिली सारे लोगों को भी हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहे हैं। कुछ साल पहले इतना सारे लोग उस आइलैंड पर ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आते थे, पर 2 या 3 साल पहले से ही काफी सारे लोग उसी आइलैंड पर जाकर वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए इंटरेस्ट शो कर रहे थे। इसीलिए हमारे लुओ फैमिली ये डिसीजन लिया कि हर यंगर जनरेशन के बंदों को कोई और चॉइस ही नहीं बचता वहां पर जाकर ट्रेनिंग करने के अलावा। तभी लुइन बोलने लगता ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आपका शुक्रिया सिस्टर बिंगयुन, क्या हम यहीं पर वेट करते रहेंगे या वो शिप के अंदर जाएंगे? ये सुनने के बाद बिंगयुन बोलने लगता ओहो तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम वो शिप पर बैठ कर ट्रैवल करने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब हो, तो इसलिए मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन तुझे बता के तुझे और भी वेट नहीं करवाऊंगी। तुम मेरा ग्रुप की मेंबर हो इसलिए मैं अभी तुझे वो शिप के अंदर लेके जाता हूँ। ये बोल के वो सामने की तरफ बनने लगता है, उतने में एक बंदा आ जाता है बोलता है कि सिस्टर बिंगयुन और 23rd ब्रदर लुओई तुम दोनों को यहाँ पर देखकर मुझे अच्छा लगा। अगर मेरे बारे में आप पूछे तो मैं आपका 15th ब्रदर हूँ और मेरा नाम है लुओ यू। और लुई तुमने इस आइलैंड पर पहले कभी नहीं आया और इसीलिए तुम उस आइलैंड के लिए नहीं हो और हमारे ग्रुप के लिए भी नहीं हो, तो इसीलिए मैं तुझे हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये बोल के वो इंट्रोड्यूस करना चालू करता है। तभी वो टकला बंदा वहां पर आ जाता है और बोलने लगता है मेरा इंट्रोडक्शन किसी को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन मैं खुद दूंगा। मेरा नाम लुओ सिंह है, अगर तुम मुझे रेस्पेक्ट के साथ बुलाना चाहते हो ब्रदर सिंह बुला सकते हो, अगर तुम रेस्पेक्ट से बिना बुलाना चाहते हो तो मुझे टकला भी बुला सकते हो तुम, और मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा ऐसा बुलाने की वजह से। ये सुनने के बाद वो 15th ब्रदर लुओ यू बोलने लगता है कि तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है लुओ ई, क्योंकि ये टकला बचपन से ये से ही बर्ताव करते आ रहा था, तुम भी इसके साथ कुछ दिन बिताओ उसके बाद इसके हरकतों की ऑटोमेटिकली आदत बढ़ जाएगा तुझे। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है कि अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं चाहिए तो भी मैं रेस्पेक्ट देने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैं आपको ब्रदर सिंह ही बुलाऊंगा और ब्रदर सिंह आप मुझे लुओ ही बुला सकते हैं, पर आगे से हम इसे टकला ही बुलाएंगे। और ये सुनने के बाद वो टकला बंदा बोलने लगता है अरे बाप रे तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तू एक अच्छा बच्चा है, क्योंकि तुम मेरे जैसे अजीब बंदे को भी इतना रेस्पेक्ट से बुला रहे हो। तो ऐसी बात है तो तू उस आइलैंड पर जाने के बाद तुझे कोई भी दिक्कत हो तो मेरे साथ आकर बता सकते हो, मैं उस दिक्कत को दूर करने के पूरे कोशिश करूंगा। ये सुनने के बाद ये लुओ ही बोलने लगता हाँ आप जैसे कहते हो मैं वैसा ही करूंगा ब्रदर सिंह, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपके पास आकर ही पूछूंगा। और तभी ये बंदा आ जाता है, ये इस लुओ फैमिली का तीसरा एल्डर होता है और इसके पास में वो बंदा वो उसकी बेटा होता है। और हर साल लुओ फैमिली से एक ना एक एल्डर तो उस आइलैंड पे जाकर ये सारे यंगर जनरेशन बंदों को प्रोटेक्ट करेगा, और इस साल ये तीसरा एल्डर आ रहा होता है वो सारे बंदों को देखभाल करने के लिए। तभी ये सारे लोगों को ऑर्डर देता होगा सारे 5 ग्रुप्स के मेंबर्स अपने अपने घोड़े से उतरो सीधा जाकर उस शिप में अंदर बैठ जाओ। और ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग शिप के अंदर बैठ जाती है, इसके वजह से वो शिप उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगती है। और शिप पर बैठने के बाद लुई और बिंगयुन वहां पर खड़े होकर ऐसा नजारा देख रहे हो, तभी बिंगयुन लुई से पूछने लगते है कि लुई एक बार मेरी तरफ देखो। ये सुनने के बाद लुई तुरंत ही उसके तरफ देखते हैं, उसके बाद पूछने लगता है कि क्या सिस्टर बिंगयुन आपको मेरे से कुछ चाहिए क्या? ये सुनने के बाद बिंगयुन पूछने लगते है कि वो देखो भाई वहां पर वो लुओ काफी गुस्से से काफी देर से हमें ही देखे जा रहा है, मैंने पहले ही तुमसे बोला था कि
वो लुओहा वो हमारे लुओ फैमिली के सबसे बड़ा कमीना है, फिर भी तुमने उस कमीने से टूर्नामेंट के दिन पर पंगा ले लिया। इसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कमीना तुझ पर काफी गुस्सा और इसीलिए वो तुम पर बदला लेना चाहते हैं। तो इसीलिए एक बार उस आइलैंड पर जाने के बाद वो कमीना तुझे कितना भी उकसाए तो बिल्कुल भी उसके साथ फाइट करने के लिए अग्री मत करना, और उस कमीने से कितना दूर रहते हो उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो लुओहा वो कितना भी बड़ा कमीना हो फिर भी वो हमारे लुओ फैमिली में थोड़ा तो पावर होल्ड करता है। तो इसलिए मैं तुझे फिर से चेतावनी दे रही हूँ कि उसके साथ फाइट बिल्कुल भी मत करना, चुपचाप अपने कल्टीवेशन में ध्यान दो। और ये सारे बात सुनने के बाद लुओ ही अपने मन में सोचने लगता, हाँ मैंने सुना था कि वो आइलैंड पर काफी सारे डेंजरस बीस्ट भी होंगे, तो इसीलिए वहां पर जाने के बाद किसी ने किसी को मार दिया और उसके बाद उस बॉडी को उस बीस्ट को खिला दिया, तो उस खिलाने वाले बंदे पर बिल्कुल भी इंजाम नहीं लगेगा, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने ही उसको मार दिया। अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और इसे ऐसा सोचता हुआ देखकर वो बिंगुन बोलने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम इसके वजह से डर रहे हो, इसलिए तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना और हमेशा मैं तुझे प्रोटेक्ट करती रहूंगी जब तक हम उस आइलैंड पर है। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता, हाँ इसके लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया सिस्टर बिंगुन, पर ये सारे बातों के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रह के पहले ये सारे समुद्र के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं इस समुद्र पर पहले बार आया हूँ। ये सुनने तुरंत बाद बिंगुन उसका हाथ पकड़ लेते और सी को दिखाते हुए बोल रहे होते, हाँ तुमने ये सही क्वेश्चन सही पर्सन से पूछ लिया, इसलिए मैं इसके बारे में सब कुछ तुझे बताऊंगी। जिस सी पोर्ट से हम इस जहाज में स्टार्ट हो गए उसी सी पोर्ट से 500 किलोमीटर के अंदर वाले सी को डीप सी रीजन कहते हैं और 500 मील से ज्यादा वाले रीजन को आउटर सी रीजन कहते हैं। और हम जिस सुनसान आइलैंड पर हम ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं वो आउटर सी रीजन के एकदम एज पर है। अगर तुझे डीप सी रीजन के बारे में पता करना चाहते हो तो कुछ बुक्स को पढ़ के उसके बारे में जानकारी पता कर सकते हो। और वो आउटर सी रीजन डीप सी रीजन से काफी अलग है, क्योंकि उस आउटर सी रीजन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो आउटर सी रीजन आम आदमियों के लिए वहां पर जाने के लिए फॉरबिडन है। सिर्फ हम जैसे स्ट्रांग कल्टिवेटर की अलो है उस आउटर सी रीजन को वहां पर जाने के लिए, क्योंकि वो आउटर सी रीजन में काफी सारे स्ट्रांग मास्टर्स और बीस्ट पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने ये सुना था कि हमारे शहर के वो सांग फैमिली वो आउटर सी रीजन में जब गई थी उसके बाद वो सांग फैमिली पर एक लेवल 9 का ड्रैगन लीजर अटैक किया, इसके वजह से उनकी फैमिली के काफी सारे बंदे वैसी आउटर सी रीजन के अंदर मारे गए और कुछ ही बंदे फिर से हमारे शहर पे वापस आ गए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जर्नी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और हम आसानी से जाके और आसानी से वापस लौट आएंगे। और ये सारे बात सुनने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतना एक्साइटिंग समझा उससे काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे कल्टीवेशन के साथ काफी स्ट्रांग मास्टर्स भी है। इसलिए एक बार इन्नेट रिलम पर मैं पहुंचने के बाद इस लुओ फैमिली को छोड़ दूंगा और सारे वर्ल्ड को ट्रैवल करके वो स्ट्रांग और खतरनाक बीच से फाइट करूंगा, उसके साथ ही मेरे जैसे स्ट्रांग कल्टीवेटर से भी मिलूंगा, तभी तो मेरे जिंदगी में कुछ तो मजा आएगा और इसके साथ साथ ही मैं और भी स्ट्रांग बन जाऊंगा। और गाइस इसी के साथ हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।